अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टूल बार में मज़ीद टूल को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, हमने सिलेक्शन टूल पढ़ लिया था जिसकी शॉर्टकट की वी थी। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्सप्लोर करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है ए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पेन टूल के नीचे एक हमारे पास टूल है जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली इसको आप शेप टूल भी कह सकते हैं। आप उसको राइट क्लिक करके देखें तो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, लाइन सेगमेंट। हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल को जो है जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमके पास एक ये प्लस का साइन मिल गया। आपने माउस की मदद से इसको ड्रैग किया तो आपके पास यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगुलर शेप में आ गया। ठीक है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जिसको आपने सेलेक्ट की हुई है उसको अनसेलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल जो है वो प्रेस करना है। ठीक है, क्लिक करना है। आपने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की ड्रैग की मदद से भी एक रेक्टेंगल बना सकते हैं और सिर्फ क्लिक करेंगे जब तो आपके पास एडोबी सॉफ्टवेयर जो है, एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर जो है एक डायलर बॉक्स देगा जिसमें विड्थ और हाइट वो आपसे पूछेगा कि आप किस विड्थ और किस हाइट की जो है वो एक रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं। अभी मैं इस ऑप्शन को जो है वो कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना एक रेक्टेंगुलर जो है वो शेप में है मेरे पास। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास जो बॉक्स है इस पे फिल जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं है और जो हमारे पास आउटलाइन है उसमें वो एक ब्लैक शेप दी हुई, एक आउटलाइन दी हुई है ब्लैक शेप में। ऐसा क्यों है? यहीं पे हमने सिलेक्शन टूल पे जो है क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि टूल बार में आपके पास नीचे जो है फिल जिसकी शॉर्टकट की है एक्स और स्टॉक जो है। ठीक है, इसको एक्टिवेट, क्लिक टू एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया ब्लू, ओके किया तो आपके पास जो आपका बॉक्स था उसका फिल जो है वो ब्लू हो गया है, वो फिल हो गया है। और अगर मैं आपको इसको जूम इन करके दिखाऊं तो आपकी स्टॉक भी मौजूद है। अगर मैं इस स्टॉक को जो है वो नन कर दूँ, ये आपके पास नन शेप है, नन का बटन है जिसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, टूल है तो आपके पास यहाँ पे इस टाइम इसको सिलेक्ट करके करेंगे तो आपके पास ये नन हो जाएगा। अब आपके पास कोई स्टॉक मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं इसको अंडू कर रही हूँ, कंट्रोल जी, और मैंने इसको कंट्रोल माइनस की मदद से जो हमारे पास शॉर्टकट की है जूम आउट का, और कंट्रोल प्लस जो है वो आपके पास शॉर्टकट की है जूम इन का। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, मैं फिल पे गई। जब मैं फिल पे गई तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास ये नंबर आ रहा है। तो ये नंबर क्या है? बेसिकली ये आपके पास उस कलर का नेम है, उस कलर का नंबर है जो कलर आपने यहाँ पे यूज़ किया है। आप देखें मैं जैसे क्लिक करती जा रही हूँ ये नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बस हुई सैचुरेशन, ब्राइटनेस, जब आप ब्राइट करना चाहें किस हद तक इसको ब्राइट करना चाहते हैं, या आपके पास RGB रेशो बताई हुई है किस कलर में 99, 107, 135। इसी तरह यहाँ पे आपके पास CMYK बताया हुआ है कि इस कलर में सियान जो है कितने परसेंट है, मैजेंटा कितने परसेंट है, येलो कितने परसेंट है, और K4 जो है हमारे पास ब्लैक कितने परसेंट है। मैंने इसको कैंसिल किया और इसको जो है इसका फिल नन कर दिया। अब आपके पास ये शेप आ गया। अब जब आप सिलेक्शन टूल में थे तो आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपने देखा कि आपके पास अंदर ये पॉइंट्स आए हुए, इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, आपने इसको ड्रैग किया अंदर की तरफ तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर शेप थी वो कन्वर्ट होगी राउंड शेप में, बॉल शेप में। ठीक है, अब मैंने इसको कंट्रोल जी, लेकिन आप चाहते, मैं कंट्रोल जी करूँगी। ठीक है, लेकिन आपके पास चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट हो और वो जो है कर्व में या बैंड में हो, आपके पास शेप उसकी चेंज हो। सारे बॉक्स की शेप आप चेंज नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे है। ठीक है, हमने वो कॉर्नर जो है ऐसे क्लिक किया माउस से तो आपके पास सिर्फ, अब आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर पे आपके पास जो है एंकर पॉइंट आया, जिससे किसी पॉइंट पे नहीं आया। ठीक है, मैंने इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया तो आपके पास एक ये पिज़्ज़ा शेप बन गई, एक पिज़्ज़ा जो है क्वार्टर शेप बन गई है जिसको मैं पिज़्ज़ा क्वार्टर शेप कहूँगी। ठीक है, ये इस तरह आप सिर्फ एक साइड को अगर आप बेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप इसको करें। ठीक है, आप इसको अंदर की तरफ करें। ठीक है, जिस हद तक जो पॉइंट जिस हद तक होगा। देखिए यहाँ पे
जब आपने क्लिक किया इस पॉइंट पे तो आपके पास उससे एक शेपी हैंडल थी जिनको हम हैंडल्स कहते हैं। इसको आप माउस की मदद से जिस हद तक जिस शेप में कन्वर्ट करेंगे उस शेप का आपका वो चेंज हो जाएगा, आपका वो शेप उस शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस पॉइंट पे, ठीक है, कोई एंकर पॉइंट नहीं है, आप यहाँ पे एक एंकर पॉइंट चाहते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक टूल है कर्वेचर टूल, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं इसको इसके पास लेके आती हूँ तो हमारे पास प्लस का साइन देता है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पाथ से, ठीक है, इसको करना चाहती हूँ मैं माइनस, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट ना हो, ठीक है, इसमें, तो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, उसको आप चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया इस शेप को और हमें यहाँ पे एक एंकर टूल हमने ऐड किया। अब जब आप सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो आपके पास यहाँ पे 2 एंकर पॉइंट ऐड होगी, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे ऐसे और इसको आप जिस शेप पे लेके जाएंगे वो उसी शेप में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक हैंडल मौजूद होगा, ठीक है। आप इसको जिस शेप में जैसे भी लेके जाना चाहें आप इसको लेके जा सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल थी हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में एक्सप्लोर करना है। और जो तीसरा इसका हमारे पास एक और जो हमारे पास इसका फ़ायदा है, जो हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप इसके डुप्लीकेट करना चाहिए आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट की और ऑल्ट की मदद से अगर आप इसकी डुप्लीकेट करेंगे तो ये आपके पास डुप्लीकेट हो जाएगा। उसी को डुप्लीकेट किया, आपके पास डुप्लीकेट हो गया। अब कंट्रोल डी से इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, तो उस शेप में आपके पास फर्दर जो है वो आपके पास उस कॉर्नर्स के उसी ही रोटेशन में, उसी ही डायरेक्शन में आपके पास उसके डुप्लीकेट्स फर्दर बनते जाएंगे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल 0 की मदद से अपना कैनवस जो है वो दोबारा ले आई, कंट्रोल ए किया और इसको बैक स्पेस की मदद से ऑल डिलीट कर दिया। ये डिफरेंट मेथड थे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए और सिलेक्शन टूल के लिए। इसमें हमने फिल और स्टॉक को एक्सप्लोर किया, कलर्स को एक्सप्लोर किया, हमने जो है वो शेप टूल्स देखे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने इसमें कर्वेचर टूल भी एक्सप्लोर किया और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं पेन टूल। पेन टूल क्या है, इसकी कैसे यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।